पर ये जो व्यक्ति था ये कुछ अलग था। जहाँ पे सब कंप्लेंट कर रहे थे, जहाँ पे सब बुड़बुड़ा रहे थे, जहाँ पे सब ये कह रहे थे परमेश्वर आपने मुझे छोड़ दिया क्या, उस जगह पे एक व्यक्ति था जो उनमें से कुछ हटके था। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को इस सृष्टि में खूबसूरत बनाया है और बहुत सारे खूबियों के साथ बनाया है। कुछ तो करो, मुश्किल होगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, पर इट्स ओके, आई एम रेडी टू डू, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। हाय फ्रेंड्स, दिस इज ब्लेसी जेकब अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक हो? मैं जानती हूँ थोड़ा सा लॉकडाउन है तो सबको थोड़ी सी परेशानी होगी, पर कोई बात नहीं, ये सब परेशानियाँ थोड़ी समय की होती है, आती है और चली जाती है। कोई भी परेशानी बहुत समय तक नहीं रहती। आपको पता है, ऐसी आज एक कहानी मैं बाइबल से लेके आई हूँ आपके पास। हम बाइबल में देखते हैं कि एक समय था जब इज़राइली लोग प्रभु के प्रेम से बहुत दूर हो गए थे। ऐसे कार्य करने लग गए थे जो प्रभु को पसंद नहीं था। प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से मतलब बिल्कुल अलग, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो प्रभु पसंद नहीं करते, ऐसे ऐसे काम करने लगे। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद ये इनका ज़्यादा बढ़ता जाता है, पर एक समय आता है जब जितने ये इज़राइलियों के जितने विरोधी थे, स्पेशली जो मिद्यानी बोला जाता है, बाइबल में एक वर्ग बताया हुआ है मिद्यानी लोग, ये मिद्यानी लोग इतने परेशान करने लग गए इज़राइलियों को, और इतने परेशान करने लगे जैसे आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, उस समय उनको लॉकडाउन में आना पड़ा। तो हम देखते हैं कि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था एक समय में, तो क्या हुआ, लोग सब प्रभु से दूर हो गए, प्रभु को याद भी नहीं कर रहे थे। जो प्रभु नहीं चाहते वैसे कार्य करने लगे, अपनी मनमर्जी चलाने लगे, अपने मज़े में डूबे हुए थे। पर जैसे ही परेशानी होने लगी, आज भी जैसे हमारे साथ होता है ना, कि जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम कहते हैं प्रभु प्लीज़ 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 इस बार, बस इस बार मुझे मदद करिए, मैं पक्का आगे से पढ़ाई करूँगा, प्लीज़ मेरे हेल्प हो जाए, करिए कि मुझे फर्स्ट आने में मदद करिए, मुझे पास होने में आप मेरी सहायता करिए। और या जब कोई हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है तो कहते हैं प्रभु इस बार और प्लीज़ अगली बार से मैं ठीक कर दूंगा। तो वैसे ही अब ये जो इज़राइली लोग भी करने लगे, एकदम से जैसे उनके जीवन में परेशानी आने लगी, ये मिद्यानी लोग आने लगे और पूरे जो खेती बाड़ी ये लोग करते थे, जितनी मेहनत करते थे, इसको पूरा तबाह कर देते थे। और ऐसी स्थिति होती थी कि बाइबल में लिखा है कि वो पूरे एक सेना की तरह आते थे, मतलब इतनी भीड़, इतने सारे लोग, इतने सारे सैनिक एक साथ आते थे और इन इज़राइलियों पर टूट पड़ते थे। और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि वो ना घर से बाहर निकल सकते हैं, और जितनी खेती बाड़ी वो करते थे, जितना उनका जो धान था, जो खाने का सामान था, जो कुछ उनका रखा हुआ था, वो पूरा वो लोग चट कर जाते थे, वो लोग पूरा ख़त्म कर जाते हैं। बाइबल में लिखे टिड्डियों के समान, है ना, ऐसे भर जाते थे और वो लोग आके कुछ भी छोड़ते नहीं थे। और उसी समय क्या होता है कि ये इज़राइली लोग एक तरफ से अब वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु प्लीज़ हमारी सहायता करिए, हमारे लिए कुछ राह खोलिए, हमें क्यों आपने हमें छोड़ दिया है। भाई आप अपनी गलती को याद नहीं करते, पर हम एकदम से क्या करने लग जाते हैं, परमेश्वर पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है, आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो। हम भी पूछते हैं ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही इज़राइली लोग भी बोलने लगे। और ऐसे बोलते बोलते वो अपना कार्य, वो घर के अंदर तो बंद है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, उनकी पूरी हालत ऐसी होगी कि जैसे क्या करे तो क्या करे, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं, बहुत बुरी अवस्था में वो लोग पहुंचने लगे। और जब वो ऐसे दुआ कर रहे थे, वो लोग तो अंदर अपना काम कर रहे थे, परंतु इन सब के बीच में एक व्यक्ति था जो कि कुछ डिफरेंट था, जो कि कुछ अलग था। और हम बाइबल में देखते हैं उस व्यक्ति का नाम था गिदोन। क्या था उसका नाम? गिदोन। इंग्लिश में गिदियोन दे रखा है। हम इस व्यक्ति को देखते हैं, ये वाकई इज़राइलियों की जैसे नहीं थे। परिस्थिति तो सबकी सेम थी। जैसे आज लॉकडाउन में ऐसा नहीं है कि भाई हमारे एक वर्ग को कि आपको छूट है ना, गवर्नमेंट ड्यूटी वालों को छूट है या स्कूल वालों को छूट है, ऐसा नहीं। सबकी परिस्थिति एक ही जैसे थी उस समय इज़राइलियों की। कोई बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि ये लोग इतने पीछे पड़ गए थे, इतनी बुरी हालत उनकी कर रहे थे। पर ये जो व्यक्ति था ये कुछ अलग था।
ये क्या कर रहा था कि उस समय आपको जैसे पता होगा कि आजकल जो हमारा टैंक होता है ना, ज़मीन में हम खोद के अच्छी तरह सीमेंट वगैरह लगा के टैंक बनाते हैं ना, तो उस समय जो इनका दाखरस वगैरह बनाने के लिए तो वो लोग क्या करते थे, ये ग्रेप्स को लाके उसमें डाल के पूरा क्रश करके उसका जूस मतलब दाखरस निकालते थे। तो उसके लिए ऐसा है एक गड्ढा जैसा, एक कुंड कहा गया बाइबल में, तो एक कुंड था। तो होता है क्या है कि वो व्यक्ति कुछ एक अलग स्टेप लेता है। वो कहता है कि परेशानियां तो है ही है, सबके साथ ही है परेशानी, पर वो उधर अपनी बुद्धिमानी से और प्रभु के अनुग्रह से वो क्या करता है कि वो उस कुंड के अंदर घुस के छिप के, ये मिद्यानी आते हैं और देख के जाते हैं, सब कुछ चल रहा है, परंतु ये क्या करता है, अपने आप को इसके अंदर छुपाता है। और वो क्या करता है कि उसके अंदर वो जितने गेहूं है, जितनी सब्जियां, जो कुछ है ना उस समय जो उनने खेती बाड़ी कर रखी होती है, उन सबको काट के वगैरह छुपा के, इसमें सुखारा वगैरह होता है। तो देखा जाए तो कोई उसको देख नहीं रहा, किसी को नहीं पता कि वो ऐसा कर रहा है, वो तो चुपके से कर रहा है। इवन मिद्यानी लोग आते हैं, वो आके पूरा तबाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उनको भी वो व्यक्ति क्या है उसके अंदर ऐसा कर रहा है करके वो दिख नहीं रहा। उसने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया, जहाँ पे सब कंप्लेंट कर रहे थे, जहाँ पे सब बुड़बुड़ा रहे थे, जहाँ पे सब ये कह रहे थे परमेश्वर आपने मुझे छोड़ दिया क्या, उस जगह पे एक व्यक्ति था जो उनमें से कुछ हटके था, कुछ अलग था, उसने कुछ अलग किया, है ना, वो ऐसे कर रहा था। और आपको पता है तब क्या होता है, उधर एक परमेश्वर के एक दूत आते हैं और एकदम से इस व्यक्ति को बैठ के, वो एक जगह पे बैठ के वो देख रहे होते हैं कि ये व्यक्ति क्या चुपके से ऐसा कर रहा है। देखा जाए तो इतने सारे मिद्यानी आए हैं उसके बाद भी, है ना, पूरा तबाह कर रहे थे, पर इस व्यक्ति को कोई नहीं देख पाता। पर जहाँ कोई नहीं देख रहा था वहाँ एक जन था जो उसको देख रहा था। आपको पता है वो कौन थे? परमेश्वर थे। परमेश्वर की नज़र से हम लोग कोई भी छुप नहीं सकते, हम कितने भी भाग जाएं, कितने भी छुप जाएं, पर प्रभु की नज़र से हम लोग कोई कभी छुपेंगे नहीं। तो वैसी किसकी नज़र थी उस पर, गिदोन पर? परमेश्वर की नज़र थी। तो परमेश्वर क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को उधर भेजते हैं और क्या करते हैं, वो स्वर्गदूत उधर जाके थोड़ी देर तो नोट करता है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। उसके बाद एकदम से कहते हैं, उधर एक लाइन लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। उधर लिखा हुआ है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या बात है, हे शूरवीर सुरमा, है ना। और इंग्लिश में हम देखते हैं ऐसे बोला गया, माइटी वॉरियर ऑफ गॉड, है ना, आई एम विथ यू, मैं तेरे संग हूँ। क्या बात है। इधर एक व्यक्ति जो छुपके से पूरी अपने जान पे खेलकर छुपके से वो एक काम कर रहा होता, और उधर जिसमें मिद्यानियों की नज़र नहीं पड़ती, किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के कहते हैं, क्या कहते हैं, ए माइटी वॉरियर ऑफ गॉड। क्या बुलाते हैं, हे शूरवीर सुरमा। सो आप सोच के देखिए, क्यों उसको ऐसा एक टाइटल मिला, क्यों उसको इतने बड़ा एक प्रभु के द्वारा एक इतना ऑनर किया गया, क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया। जहाँ सब बुड़बुड़ा रहे थे, जहाँ सब कंप्लेंट कर रहे थे, जहाँ पे सब कह रहे थे अरे मेरे पास तो पेन नहीं है, मेरे पापा मम्मी बिल्कुल गरीब खानदान से हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे स्थिति में हूँ, मैं बिल्कुल वैसे स्थिति में, मेरे घर में तो आज भी क्या पानी लीक हो रहा है, आज मेरे घर में ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पापा के पास मोबाइल नहीं है, मेरे पापा के पास एक कंप्यूटर तक नहीं है मेरे घर में, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे हम कंप्लेंट करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। हम नहीं देखते कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को इस सृष्टि में खूबसूरत बनाया है और बहुत सारे खूबियों के साथ बनाया है। कुछ या कुछ ऐसी खूबी होगी हर एक इंसान के अंदर जो कि बाकियों से हटकर होगा। किसी में लिखने की कला होती है, किसी में ड्राइंग बनाने की कला होती है, और आजकल तो हम YouTube सब होने के कारण, इंटरनेट होने के कारण हम देखते हैं कि दुनिया भर में किस किस तरह की कला है। लोगों के पास कुछ नहीं होता। हमने ऐसे कहानियाँ सुनी, कितनी ऐसे हमने गवाहियाँ सुनी जो बिल्कुल ना में से, जिनके पास एक लाइट तक नहीं होती, एक रोशनी तक नहीं होती, पर उनने बाहर बैठ के ट्यूबलाइट के नीचे पढ़कर वो टॉपर्स बने, वो IAS बने। ऐसे बड़े बड़े हमने सच्चाई लोगों की जीवनी सुनी है।
और उसी तरह हम एक प्रभु के दास के बारे में भी हमने यूट्यूब के द्वारा कई सारे वीडियो हमने उनके देखे हैं। अक्सर ही सब लोग जानते हैं, जिनको आप जानते होंगे निक के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके हाथ पैर कुछ नहीं है, उनको जन्म से ही जन्मात उनके हाथ पैर कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी उनने अपने आप का हार नहीं माना। उनने ये नहीं कहा प्रभु मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, ये कह के वो अपने घर के अंदर बैठे नहीं। हमने उनकी गवाहियाँ सुनी है, कैसे परमेश्वर उनको कितने देशों में लेके गए, कितने अलग अलग देशों में लेके गए, और परमेश्वर उनको बहुतों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बना रहे हैं। अगर वो अपने आप से बोल रहे होते कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे तो हाथ पैर नहीं है, मैं तो जन्म से ही ऐसा है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, अगर वो बोलते तो उनके जीवन में वो कुछ नहीं कर पाते। परंतु हम जानते हैं कि उनका जीवन बहुत ही खास है, क्योंकि आज वो कितने बड़े बड़े स्टेज में, कितने बड़े बड़े जगह जाके वो अपनी गवाही शेयर करते हैं। वो परमेश्वर ने उनके जीवन से प्रूव करके दिखाया, उनको एक प्यारा सा परिवार दिया, उनको एक प्रभु ने इतनी आशीषें उनके जीवन में दी। हर कितने देशों में वो बिना पैर और हाथ के कितने देशों में उनने विजिट किया और अपनी गवाही सुनाई है। तो क्या हम कभी ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे घर में वो फैसिलिटी नहीं है? क्या हमारा ये बोलना कभी उचित होगा? कहीं नहीं, क्योंकि हम गिदोन के जीवन से देखते हैं कि उसने कुछ किया, कुछ तो करना ही है। क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम खाली कंप्लेंट ही करेंगे, तो हमारी दशा उन इजराइलियों के तरह बुड़बुड़ाने की ही होगी, उन इजराइलियों के तरह घर के अंदर बंद रहने की होगी। परंतु उसमें से एक जन निकला, उसने कुछ अच्छा किया, उसने कुछ अपने दिल से, मन से कुछ ऐसा किया जिसको देखकर खुद परमेश्वर ने उतर आकर उसको बोला, हे शूरवीर सुरमा। उसने कुछ किया, उसने किया, इसलिए प्रभु ने उसको आशीष दी और उसको शूरवीर सुरमा करके बुलाया। क्या हम अपने जीवन में आज भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं? हम अपने आप से पूछ के देखें, हम अपने आप की तरफ देखें और सोचें कि क्या आज भी हम लोग खाली कंप्लेंट ही कर रहे हैं कि मैं पढ़ने में इतना तेज नहीं हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं गा नहीं सकती, मेरी आवाज़ तो ऐसी है, मैं बिल्कुल गा नहीं सकती, हाँ मैं नाच नहीं सकती, वो देखो वो नाच रही है, ये नाच रही है, मैं तो नाच नहीं सकती। अरे कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? कुछ तो करो। हमें देखना है कि प्रभु ने हमारे अंदर क्या टैलेंट दिया है, प्रभु ने हमारे अंदर कुछ तो खूबी दी होगी, कुछ तो अच्छाई, क्योंकि सबके अंदर दी है। जब हमने निक, प्रभु के दास जो निक है, उनके जीवन से देखा, जिसके पास जन्म से पैर हाथ कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने प्रूफ करके दिखाया कि कुछ तो है, कुछ तो किया उसने हार नहीं मानी। वो खड़ा हुआ, एक एक दिन स्ट्रगल करने लगा, अपने आप को ट्रेन करने लगा। जहाँ उसके पास हाथ भी नहीं है, पर उसने ऐसा ट्रेन किया, अपने आप को मजबूत किया कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो आज परमेश्वर ने प्रूव करके दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। उस एक जीवन के द्वारा, जिसके पास हाथ नहीं है, उसको परमेश्वर ने अगर इस्तेमाल किया, तो प्रभु ने हमें हाथ दिए हैं, हमें हर खूबियाँ दी हैं, हमारे पास पैर दिए हैं परमेश्वर ने। प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया, पर हमें देखना है कि हमें कुछ करना होगा। हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम एक निर्णय लें कि हम अपने आप की ओर देखें और कहें कि मैं आज ये करूँगा। मुश्किल होगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, पर इट्स ओके, आई एम रेडी टू डू, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। I am not going to leave myself here. I am not going to say negative words. मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझूंगा। I will never give up. I will never let myself down. हमें समझना होगा कि हमारे अंदर कुछ तो खूबी होगी, पर हमें उस खूबी के तरफ देखनी होगी। जो हम ये ना सोचे कि अरे वो कर रहा है, वो देखो शाहरुख खान वो सब कर रहा है, तो मैं भी वही करता हूँ, मेरे अंदर मैं भी वैसे ही कर दूँ। नहीं 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 नहीं, शाहरुख खान की टैलेंट अलग है और निक की टैलेंट अलग है, सबको अलग अलग दिया हुआ परमेश्वर ने। पर आज वो समय है जहाँ हम अपने आप से कहें कि मैं कुछ करूँगा।
हमें अपने आप को उसमें कैटेगरी में लाना है जो कुछ करने वाले, जो कुछ हटके हैं। बाकी सबको बुड़बुड़ाने दो, बाकी सबको ये कहने दो भाई ये है वो है, आज तो दुनिया भी बंद है, ये भी बंद है, स्कूल्स भी बंद है, घर भी बंद है, ऑफिस भी बंद है, अरे मैं क्या करूं, मैं कहाँ से खाऊंगा पीऊंगा, ये बोलते कुछ लोग बैठे रहेंगे। पर हम लोगों को उनमें से बनना है जो इसमें से निकलें और कहें कि नो, with the grace of God we can do it, with the grace of God I will do it because God is with me। और उस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें और कुछ करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खास तौर से प्रभु मेरे हर भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। अगर आज कोई ये कह रहा है कि प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, उसने अगर अपने जीवन में कहीं हार मान लिया है, अगर वो सोच रहे कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, प्रभु आज इस वचन के द्वारा उन हर एक बच्चों से, उन हर एक भाई बहन से आप बात करिए, ताकि वो अपने जीवन में जैसे गिदोन ने, जैसे दाऊद ने आशीष को पाई, आपसे बरकत को पाई, उसी तरीके से वो अपने जीवन में भी पा पाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको भी मदद करे और आज से कुछ करने वाले बने। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।